होती है, डेथ होती है, इन तीनों कंडीशनों में कैसे पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग चीज़ों की ट्रीटमेंट की जाती है, लाइक सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये सब चीज़ें किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कैसे होता है, सेम वैसे ही होगा जो मैं प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। पुराने प्रॉफिट लॉस रिज़र्व, इन सब की ट्रीटमेंट कैसे होती है। जो टॉपिक बता रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए। पहले हम समझेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक 1 है। दूसरे टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तीसरे टॉपिक के अंदर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, सेम टॉपिक है। चौथा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सेम टॉपिक है चेंज इन रेशो वाले के अंदर। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन है वो आएगा ही आएगा। साझेदारों की कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। टोटल हमें 5 तरीके के टॉपिक्स हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, जिसमें से 2-3 टॉपिक जो हैं वो सिमिलर ही हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एंड क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये 3 तो सेम ही है, 1-2 अलग है। गुडविल यहाँ पे थोड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली 2 ही टॉपिकों को समझना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और क्या कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बट यहाँ पे ज़रा सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके अंदर भी अलग अलग तरीके के केस हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि XYZ जो है वो पार्टनर है और 5:3:2 में जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चैप्टर का जो नाम है ये है आपका एडमिशन, ठीक है जी। तो ओल्ड रेशो जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो है आपकी 5:3:2। 5:3:2 जो है ये आपकी इस क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया है जी ए एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप के अंदर, जिसको 1/5 शेयर दिया जाएगा। 1/5 शेयर जो है दिया जाएगा किसको, ए को। इतना डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आपको जो है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। बेटा इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, अलग अलग तरीके के केसेस हैं एडमिशन के अंदर कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकलती है। तो ये चीज़ हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर नहीं सीखी है, हर केस में अलग तरीके से निकलेगी। तो प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे और इम्पॉर्टेंट है, आगे सेम यही चीज़ें आती हैं। एक क्वेश्चन मतलब आपका गारंटीड है आएगा ही आएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब आपको केवल इतना ही डेटा गिवन होता है, केवल आपको ओल्ड रेशो दे रखी है और जो नया साझेदार आ रहा है वो उसको कितना रेशो मिलने वाला है ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है ध्यान रखना है कि जो टोटल शेयर होता है, टोटल शेयर वो होता है 1। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, रिमेनिंग शेयर निकालना है। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, जो भी टोटल शेयर होगा उसमें से हमें माइनस कर देना है जो नया साझेदार एडमिट हो रहा है उसका जो शेयर है। तो 1 में से नए साझेदार का जो शेयर है वो 1/5 है। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम ले लूँगा 5 आ जाएगा, तो 5 - 1 तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 4/5। तो ये 4/5 जो है ये हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये जो 4/5 आया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 में से माइनस करते हैं उस साझेदार का शेयर जो नया एडमिट हो रहा है। ये 1/5 किसका शेयर था, ये ए का शेयर था। अब मुझे इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, ठीक है। ये एक्स था, ये वाई था और ये जेड था, ठीक है जी। तो आपको जो है क्या करना है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे। एक्स का ओल्ड शेयर कितना था, एक्स का ओल्ड शेयर था 5/10, ठीक है। 5/10 इन तीनों को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो एक्स का ओल्ड शेयर था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वो जो रिमेनिंग शेयर था। रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर जो है वो है आपका 4/5। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/50। सिमिलरली वाई के साथ भी कर देंगे,
y का जो शेयर है वो है आपका 3/10, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रिमेनिंग शेयर से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/50। अब बचा कौन, बचा आपका z। z की अगर हम बात करते हैं तो z का जो शेयर है वो है आपका भाई 2/10 और 4/5 इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8/50। सारे ओल्ड साझेदारों के शेयर को मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है सारे ओल्ड साझेदारों के शेयर को रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ए जो है वो बेटा न्यू साझेदार है, तो ए के शेयर को कुछ नहीं करना, ए 1/5 के लिए आ रहा था, ए का जो शेयर है वो 150 रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, चारों के साझेदारों के शेयरों को एक साथ रखना है। यहाँ पे लिखेंगे 20/50, देन यहाँ पे लिखेंगे 12/50, यहाँ पे लिखेंगे 8/50 और यहाँ पे लिखेंगे 1/5। जो नया है उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने इसको नहीं करा है रिमेनिंग शेयर से। रिमेनिंग शेयर से केवल कौन मल्टीप्लाई होगा, जो पुराने साझेदार हैं। अब क्या करना है, अब आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा एलसीएम में, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10। ठीक है जी। तो आपके पास ये जो ऊपर आया 20, 12, 8 और 10, तो ये जो आ जाएगा आपका, इसको हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर ये सारे नंबर अगर ये सारे नंबर कोई ऐसा नंबर है कि किसी के टेबल में आते हो, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये तो सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 10 20, 2 6 12, 2 4 8 और 2 5 10, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इसको छोटा करके। मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेकिंग कॉमन 2। हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया क्योंकि सारे नंबर 2 के टेबल में आ रहे थे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10 6 4 5। ये आ गया हमारा आंसर 10 6 4 5 आंसर। ये वाली टेक्निक, ये वाली ट्रिक आपको कहाँ लगानी है, जब आपको बेटा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें डेटा क्या गिवन है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर केवल इतना डेटा गिवन होगा, सिर्फ इतना कि XYZ जी इतने में साझेदार हैं और जो नया साझेदार है वो जो है इतने शेयर के लिए आ रहा है, मतलब ओल्ड रेशो दे रखी है और नए साझेदार का शेयर दे रखा है, और क्वेश्चन में कुछ भी डेटा और क्वेश्चन में कुछ भी डिटेल आपको गिवन नहीं है, तो क्या करा था, दोबारा से समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में आपको लिखना है टोटल शेयर 1 होता है, आपको ऐसी स्थिति में रिमेनिंग शेयर को निकालना है। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 में से माइनस कर देते हैं जो नए साझेदार का शेयर है, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर निकल के आता है। फिर इस रिमेनिंग शेयर को जितने भी पुराने साझेदार हैं उनके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये ऐसे रेशो निकल के आती है। और जो नया है उसको नहीं करना, वो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद सभी साझेदारों के शेयर को एक साथ लिखा, एलसीएम लेंगे और जो भी ऊपर आएगा वही हमारा अनुपात हो जाएगा, नया लाभ अनुपात। और अगर छोटा करना, ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, वहाँ पे भी आंसर सही है। आपको कॉमन लेना आता है ठीक, नहीं आता तो भी ठीक, वो भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर मैंने ये कराया, अगर आपको ये समझ में आया है, तो आप मुझे जो है ये क्वेश्चन करके दिखाइए कि अगर A, B और C, अगर A, B, C जो है वो साझेदार हैं और 3:2:5 में साझेदारी कर रहे हैं, और एक नया साझेदार D जो है एडमिट हो रहा है, और इसको जो शेयर मिलेगा D को, ये जो है 2/5 के लिए, 2/5 शेयर के लिए ये जो है इसको साझेदारी में एडमिट किया जा रहा है। तो अगर ये आपका क्वेश्चन होता, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना होता, तो हम जो है ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर आपको कराया है, ऐसे ही आप मुझे इसको करके दिखाइए, कॉपी कलम को निकालिए और बताइए कि इसका आंसर जो है क्या आएगा। कुछ समझना है तो मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे स्टार्ट करा था। पहले क्वेश्चन उतार दिए पहले, फिर उसको देख देख के कीजिएगा। तो इस टाइप की अगर थीम होगी तो किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, जब आपको केवल ओल्ड रेशो और साझेदार का वो हमने सीख लिया है। अब ज़रा एक दूसरा केस समझते हैं।
कहता है कि रवि और मुकेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 7:3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि भाई ओल्ड रेशो जो है ना वो कितनी है, वो आपकी जो है 7:3 जो है ये ओल्ड रेशो है। आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे। दे एडमिट अशोक, अब दूसरी थीम है, दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर। एक नया पार्टनर आ रहा है अशोक, कितने के लिए आ रहा है, 3/7 के लिए। तो अगर मैं अभी हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन करा था उसमें केवल इतनी ही डिटेल गिवन थी और कुछ डिटेल गिवन नहीं थी, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 3/7 के लिए तो आ रहा है, और अब ये जो 3/7 के लिए आ रहा है 3/7 शेयर इन द फर्म विच ही टेक। अब ये जो 3/7 शेयर है इसमें से 2/7 फ्रॉम रवि और 1/7 फ्रॉम मुकेश। ये रवि है, ये मुकेश है। ये कह रहा है कि ये जो 3/7 शेयर है, ये 3/7 शेयर में से 2/7 और 1/7 कह रहा है भाई 2/7 जो है वो तो आर से लेगा और 1/7 जो है एम से लेगा। अब इतना डेटा गिवन है तो कह रहा है अब बता भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी। अब ये देखो डिफरेंट है ना, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर केवल इतना डेटा गिवन था, ओल्ड ये है, न्यू ये है, ये नहीं गिवन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओल्ड भी है, जो नया आ रहा है उसका क्या रेशो है ये भी दे रखा है, और कितना किससे लेगा ये भी दे रखा है। तो अब ऐसी स्थिति में किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली जाती है, हर केस में मैंने बोला अलग है। जब उतना डेटा गिवन होगा तो टोटल शेयर, रिमेनिंग शेयर वो अलग करेंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, आर का ओल्ड शेयर कितना है 7/10, उसमें से माइनस कर देंगे आर कितना दे रहा है, कह रहा है भाई आर 2/7 दे रहा है, तो 2/7 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में 70 आ जाएगा, तो इसको कर लेते हैं सही, तो ये आ जाएगा 49 माइनस यहाँ पे आ जाएगा इसको करेंगे 10 आएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 29/70। इसी तरीके से m जो है, m का ओल्ड शेयर जो है वो 3/10 है, और 1/7 जो है तनीषा आपका बेटा नेट का इशू हो रहा है इसलिए आपका एग्ज़िट हो रहा है, बार बार नेट का इशू हो रहा है आपका बहुत ज़्यादा आज, इसलिए एग्ज़िट हो रहा है आपका। तो जो है ये आएगा आपका 7/7 माइनस और ये आएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 21 में से 10 गए तो ये आएगा 11/70। आर कितना दे रहा है, अपने शेयर में से इतना, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। एम कितना दे रहा है, अपने शेयर में से इतना। फ्रॉम लिखा है, वो हिज वाला सरेंडर वाला वो वाला केस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आर का आ गया, एम का आ गया, और अशोक को कितना मिल रहा है शेयर, अशोक का आ रहा था 3/7 के लिए, इसका कुछ नहीं करना, तीनों का निकाल दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है तीनों के साझेदारों के शेयर जो आए हैं 29/70, 11/70 और 3/7, तीनों को यहाँ रखेंगे और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 70 आएगा और यह आ जाएगा आपका आंसर 2/9 सॉरी 29, 11 और यहाँ पे कितना आएगा, ये 10 आएगा और ये आ जाएगा 30। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो ऊपर आएगा वही आंसर है हमारा। तो हमारा जो रेशो है ये आ जाएगा 29:11:30, ये आ जाएगा हमारा आंसर 29:11:30, ठीक है जी। तो इस वाले केस में किस तरीके से हमने आंसर निकाला है, एक बार तनीषा आ रही है बेटा आवाज़, अब आ रही है तनीषा आवाज़, आपका नेट इशू हो रहा है आज, इस वजह से हो रहा है ऐसा। पहले ओल्ड रेशो दे रखी थी, न्यू साझेदार का रेशो भी दे रखा था, और जो न्यू साझेदार का रेशो है कितना आर से लेगा कितना एम से लेगा ये भी यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे वो नहीं करना टोटल फलाना ढिमकाना, यहाँ पे और जो आर का जो ओल्ड है उसमें से वो कितना दे रहा है नए साझेदार को सीधा माइनस कर देंगे, दोनों साझेदार जितना जितना दे रहे हैं वो माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा आपका रेशो, तीनों को एक साथ रख के आंसर आपका जो है आ जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप मुझे जो है फिर ये क्वेश्चन करके दिखाइए कि अगर
एक्स वाई और जेड साझेदार हैं 5:3 चलो एक्स वाई जेड नहीं, मान लीजिए एक्स और वाई जो है साझेदार हैं 2:3 में। एक नया साझेदार आ रहा है जेड, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। और 1/5 शेयर ये जो है एक्स और वाई दोनों से कितना कितना ले रहा है? दोनों से ये ले रहा है, एक्स से जो ले रहा है 1/10 ले रहा है, 1/10 ले रहा है एक्स से, और 1/10 ले रहा है वाई से। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला है। तो वो दूसरी थीम हो गई जहाँ पे आपको सीधा दे रखा है कि भाई ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब ये कहता है कि भारती और आस्था आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। अब देखिए जी, ओल्ड रेशो जो है वो क्या है? ओल्ड रेशो जो है वो 3:2 है। दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक नया साझेदार आ रहा है डी, कितने के लिए आ रहा है? ये आ रहा है 1/5 के लिए, ये आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है जी। और ये जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और क्या लिखा हुआ है? अब ये नहीं दे रखा कि वो किससे कितना कितना ले रहा है, लिखा हुआ है विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। भारती और आस्था से इक्वली ले रहा है। तो कह रहा है अब बताइए क्या है ये जो शेयर है, ये लिखा हुआ है इक्वली ले रहा है, इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1 में ले रहा है, ये 1:1 में। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? ऊपर वाले क्वेश्चन में सीधा दे रखा था, यहाँ नहीं दे रखा। मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? ए का शेयर कितना है? 3/5। ऐसे क्वेश्चन में आपको, जैसे अभी तक हमने क्या किया था, ऊपर वाले में माइनस सीधा दे रखा था। तो ये इक्वली का मतलब क्या है कि 1/5 का 1/2 करना है आपको, 1/2। तो कितना आएगा? ये आएगा 1/10। और 1/5 का 1/2, ये भी कितना आएगा? 1/10। ये ए देगा, इतना ए दे रहा है और इतना बी दे रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये चीज़ सीधा निकाल के दे रखी थी, यहाँ आपको सीधा नहीं दे रखी, यहाँ आपको रेशो दे रखी है, खुद निकालनी है। तो ये आ जाएगा 1/10। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा एलसीएम में? 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 - 1, ये हो जाएगा 5/10। एंड बी का भी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2/5 - 1/10। तो इसको हम निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 10। एंड 4 - 1, ये हो जाएगा 3/10। कर लेते हैं यहाँ पे 5/10, 3/10, और सी जो डी है वो कितने के लिए आ रहा था? वो आ रहा है 1/5 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 1/5। एलसीएम ले लेंगे 10, 5:3:2। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 5, 3 और 2। यहाँ पे बस आपको ये चीज़ आपको खुद निकालनी है। ये मैंने क्या करा है, ये जो डी का जो शेयर है उसका 1/2 ये कहाँ से आ गया? ये जो रेशो दे रखी है कि ए इतना देगा और बी इतना देगा, तो मैंने 1/2 ए के लिए, 1/2 बी के लिए। यहाँ रेशो कुछ भी हो सकती है। यहाँ रेशो मान लो 3:2 होती अगर, तो मैं क्या करता अगर 3:2 होती कि 1/5 में 3/5 कितना हो जाता? 3/25 ए देगा, और 2/5 यानी कि 2/25 ये बी देगा अगर 3:2 होती। तो रेशो कुछ भी हो सकती है आपके क्वेश्चन में। जैसे कि ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। स्क्रीनशॉट लो उसका ज़रा पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और वाई जो है वो साझेदार हैं और 3:2 में साझेदारी कर रहे हैं। एक्स और वाई साझेदार हैं और 3:2 में साझेदारी कर रहे हैं। एक नया साझेदार आ रहा है जेड 1/4 शेयर के लिए, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। और ये जो 1/4 शेयर है एक्स से और वाई से किस रेशो में लेगा? 2:1 में लेगा। रेशो दे रखी है एक और कि इतना हिस्सा एक्स से कितना लेगा और वाई से कितना लेगा? 2:1 में लेगा।
तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। रेशो यहाँ कुछ भी हो सकती है, रेशो यहाँ इक्वली 3:2, 2:1, कुछ भी दे सकता है वही। तो आपको क्या करना है, एक्स का, पहले एक्स का देखिए, एक्स अपने शेयर में से कितना देगा, एक्स का शेयर कितना है 3/5। आपको क्या करना है, जो एक्स का शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्या है, इतना एक्स और इतना वाई। एक्स कितना देगा 2/3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो एक्स कितना देगा, एक्स देगा 6/15, इतना एक्स देगा। वाई की अगर हम बात करें, वाई का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, ये ओल्ड है बेटा। एक्स का ओल्ड शेयर है 2/5 और एक्स कितना दे, सॉरी वाई का 2/5 और कितना देगा, ये दे रहा है 1/3 से, ये 1/3 से दे रहा है। तो y इज इक्वल टू 2/15, y इतना देगा, x इतना दे रहा है, y इतना दे रहा है। और अब इसको आपको क्या करना है, x का जो शेयर है, अभी आपने कैलकुलेशन करी है कि x इतना देगा और y इतना देगा। तो अब x का जो शेयर है 2/5, उसमें से माइनस कर देंगे जितना ये z को दे रहा है। z को कितना दे रहा है 6/15, एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं पहले, 3 आएगा तो ये आ जाएगा 9 - 6, तो 9 में से 6 गए तो ये आ जाएगा 3/15 x का। ठीक है जी। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, y का भी कर लेते हैं। y का जो है शेयर है 2/5 और y कितना दे रहा था, y दे रहा था 2/15, एलसीएम ले लेते हैं 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 6 - 2, तो ये आएगा आपका 4/15। और z जो है, z कितने के लिए आ रहा था, z आ रहा था आपका 1/4 के लिए, 1/4 के लिए जो है z आ रहा था। तो 1/4 के लिए z आ रहा था, एक मिनट, को गलत कर रहा हूँ क्या मैं कुछ, अरे यार क्या ये क्या कर दिया, गलत किया तो बता क्यों नहीं रहे हो बेटा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, गलत हो गया सारा। देखिए बेटा, एक्स ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड रेशो जो थी वो थी 3:2, 3:2 जो है ये थी एक्स और वाई की। z आ रहा था 1/4 के लिए, 1/4 के लिए जो है z आ रहा था। और क्वेश्चन में ये बोला है कि जो 1/4 है वो 2:1 में, 2:1 में ये ले रहा है। तो 2:1 का मतलब x और y से इतना इतना लेगा। तो आपको क्या करना है, x 1/4 में से कितना देगा, 1/4 में से ये दे रहा है 2/3, यानी कि 2/12, इतना x देगा। y की अगर हम बात करें तो y कितना देगा, 1/4 का ये देगा आपका 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/12। x इतना दे रहा है और y इतना दे रहा है। अब आपको क्या करना है, x के शेयर का, x का शेयर कितना है, x का शेयर है 3/5, x अपने शेयर में से कितना दे रहा है, उसको 2/12, एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 12 आएगा और 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। इसको करेंगे क्या कहते हैं 12 पंजे 60, 5 आएगा और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 26/60। ये तो आ गया x का। सिमिलरली y का निकाल लेते हैं, y का जो है 2/5 है और वो कितना दे रहा है 1/12, एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा। तो 12, 12 दूनी 24 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 19/60। और z का कितना है शेयर, z आ रहा था आपका 1/4 शेयर के लिए, z 1/4 के लिए आ रहा था। तीनों शेयर को लिखिए एक साथ, तो ये है 26/60, 26/60, 19/60, 26/60, 19/60 और 1/4, ये आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 60, तो ये आ जाएगा आपका 26, 19 और ये कितना आएगा आपका 60/4, 4 एकम 4, 4 15, ये आ जाएगा 26, 19, 15, 26,
19 15, ये हो जाएगा आपका आंसर। हमने पहले क्या गलती कर दी थी, हमने पहले ये गलती कर दी थी, आपको क्या करना है, हमने यहाँ गलती ले लिया था। x जो z का शेयर है, z के शेयर का कितना देगा 2/3, y z के शेयर का कितना देगा 1/3। हमने यहाँ पे गलती से पहले उसका ही शेयर रख दिया था x और y का, तो उसका नहीं रखना। जो उसका शेयर है उसमें से वो कितना दे रहा है, नए साझेदार का जो शेयर है, तो उसका शेयर निकाला पहले कितना कितना दे रहा है, और उसके बाद जितना जितना वो दे रहे हैं x और y में से उसके शेयर को माइनस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने जो है कैलकुलेट कर ली है। आ रहा है समझ में तनीषा? यस सर। तो एक और क्वेश्चन देखिए फिर। अब मान लीजिए यही है पूरे चैप्टर में सिर्फ? अरे ये बेटा एक टॉपिक है अभी, ये अभी चल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अलग अलग डिफरेंट केस नहीं आ रहे, आप देख नहीं रहे? कितने केस पढ़ लिए अभी हमने, बताना ज़रा, कितने केस पढ़ लिए अभी हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के? 3 ही तो हैं। अभी हमने 3 केस पढ़ लिए हैं। अब और देखिए, अब जो है, अब क्या कह रहा है, अब ज़रा डिफरेंट केस है। अब चौथा केस समझिए। अब वो कहता है, अब ये वाला केस समझिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। कह रहा है जी R और S साझेदार हैं और 5:3 में साझेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि भाई ओल्ड रेशो क्या है। ओल्ड रेशो जो है क्वेश्चन के अंदर वो है आपकी 5:3, ये जो है ओल्ड रेशो है। T ज्वाइन द फर्म, T ने फर्म को ज्वाइन करा है एज अ न्यू पार्टनर, और क्या लिखा हुआ है, T का शेयर कितना है नहीं बता रहा है यहाँ पे, T ने बस साझेदारी ज्वाइन करी है ये लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से सुनिए, R गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज, जब भी ये लैंग्वेज आएगी, ये हम चेंज इन रेशो में भी कर चुके हैं, ये इसका मतलब है R अपने शेयर का, एक वर्ड है फ्रॉम और एक वर्ड है हिज। मैं आपको डिफरेंस समझा दूँ पहले तो इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर। अभी हमने क्वेश्चन करा ये वाला, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, A और B साझेदार हैं, 7:5 में साझेदारी कर रहे हैं। C आ रहा है इतने शेयर के लिए, और वो ये जो शेयर है 125 फ्रॉम A से इतना लेगा। फ्रॉम का मतलब होता है से, A से इतना लेगा, और 1/8 फ्रॉम B, और B से इतना लेगा। यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज़ हुआ है, फ्रॉम। लेकिन आप ज़रा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि R गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। इसका ये मतलब नहीं है R 1/4 दे रहा है, हिज फ्रॉम नहीं लिखा है यहाँ, R अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, और S अपने शेयर का 1/5 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ज़रा देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं 5:3 है, 1/4 और 1/5। R जो है 1/4 और 1/5, 1/4 ऑफ हिज शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है, और 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये दोनों ज़रा देखिए। R अपने शेयर का देगा, तो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, R का शेयर कितना है 5/8 है, तो R अपने शेयर का 1/4 देगा, तो उसका शेयर है ये R का, अपने शेयर का 1/4 कितना आएगा 5/32, R इतना देगा। S अपने शेयर का 1/5 देगा, कितना देगा 3/5 = 40, S इतना देगा, तो R इतना देगा, S इतना देगा। तो अब ज़रा न्यू, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब न्यू रेशो निकालनी है, तो आपको क्या करना है, R = R का ओल्ड शेयर क्या है 5/8, उसमें से वो कितना दे रहा है 5/32, किसको दे रहा है, नए साझेदार को, T को। T का रेशो क्या है, T को टोटल कितना मिला नहीं पता, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ 8 और 32 का पहले एलसीएम देखिए क्या आएगा। 8 और 32 का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 चौक 8, यहाँ पे आ जाएगा 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2,
2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आएगा जी जो एलसीएम बड़ा में। है उसको ही ले लेते इतना। 8 चौक 32, 5 चौक 20 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका 15/32 आर का। एस की अगर हम बात करें तो एस का कितना है 3/8, 3/8 में से माइनस करेंगे 3/40, 3/40 ये दे रहा है, ये कहाँ से आ गया 3/40, ये अभी हमने कैलकुलेट करें हैं, ये 5/32 और ये कैलकुलेट करें, ये कहाँ से आया, ये निकालना है आपको खुद। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 का और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 चौक 8, 20 इधर आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 धाम 20 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 आ जाएगा और 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40 आ जाएगा। तो 40, 8 पंजे 40, तो 15 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 12/40। चलो जी एस का भी आ गया। आर का 15/32 हम यहाँ लिख लेते हैं, तीनों के शेयर लिखने हैं, तो 15/32 ये तो आ गया आर का, 12/40 ये आ गया एस का, ये आर का है, ये एस का है, लेकिन टी का कितना है, यहाँ तो टी का शेयर ही नहीं दे रखा, तो टी का कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। आर ने कितना दिया बेटा, आर ने दिया इतना, एस ने कितना दिया इतना, तो टी को टोटल कितना मिलेगा, अबे टी को टोटल उतना ही तो मिलेगा जितना आर और एस दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आर ने कितना दिया इतना, एस ने कितना दिया इतना, आपको जो है इन दोनों को जोड़ देना है। अब इतना आर ने दिया इतना एस ने दिया, तो टोटल टी को कितना मिलेगा, जितना इन दोनों ने दिया उतना ही तो उसको मिलेगा। तो 32 का और 40 का, 32 का और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या कहते हैं, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20 और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये 5 इधर ही रह जाएगा, 2 एकम 2, 5 और 5 एकम 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 32 पंजे कितना होता है 32 इंटू में 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 1 16, कितना आ गया जी 160 आएगा, ठीक है जी 160 आएगा एलसीएम में, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, पहले इसको इससे भाग करते हैं, तो कर लेते हैं भाग, कितना आएगा 32 को भाग करना है 160 से, ठीक है, तो 20 आएगा बेटा 20, और फिर जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 पंजे 100 प्लस 32 सॉरी कौन है ये 40, 40 को अब इसको इससे भाग करना है, 40 को 160 से, तो कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे 32 दूनी कितना होता है, एक मिनट रुकिए हमने गलत कर दिया है, एक मिनट यहाँ पे जो है ये गलत हो गया है, 32 इंटू में 5, 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16, या 5 आएगा बेटा, 32 पंजे 160 होता है, ठीक है 160 आएगा एलसीएम में, और 32 पंजे 160 होता है, और यहाँ पे आएगा 25 प्लस 40 को डिवाइड करना है 160 से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है उससे, यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं 35 36 37, तो ये कितना आ जाएगा 37 अपॉन में 160, ये आ जाएगा 37 अपॉन में 160, तो टी का शेयर क्या आ गया 37 अपॉन में 160, ठीक है। कैसे निकाला है टी का शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ टी का शेयर नहीं दे रखा, आपको बस ये दे रखा था ओल्ड रेशो
और आर और एस अपने शेयर का कितना दे रहे हैं, यही आता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये बहुत टफ है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। आर अपने शेयर का 1/4, एस अपने शेयर का। तो पहले तो हमने आर और एस कितना कितना दे रहे हैं, अपने शेयर का कितना कितना दे रहे हैं वो कैलकुलेट कर, और जितना जितना दे रहे हैं उसको आर और एस में मैंने माइनस कर दिया। तो आर का आ गया ये और एस का आ गया ये। लेकिन टी का टोटल कितना है, तो मैंने बोला टी को टोटल उतना ही तो मिलेगा जितना आर और एस दे रहे हैं। तो आर इतना दे रहा है, एस इतना दे रहा है, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ के 37/160 गया। तो अब क्या करेंगे, अब ये आ गया। अब क्या करना है आपको, अब 32, 40, 160, 32, 40, 160 इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से कर लेते हैं इसको, 16, 20, 80, अगेन 2 से कर लेते हैं, 8, 10, 40, अगेन 2 से कर लेते हैं, 4, 5, 20, अगेन 2 से कर लेते हैं, 2, 5, 10, अगेन 2 से कर लेते हैं, 1, 5, 5 और फिर 5 से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 पंजे 160 आ गया। ये आ गया 160। बेटा मैं ऐसे इसलिए करके देख रहा हूँ बार बार, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ तो नहीं आया 40, यहाँ तो 40 आना चाहिए था ना। तो इसलिए कहाँ ये ट्रिक काम आएगी, जिसके पास मैथ है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जिनके पास मैथ है उसे तो पता है कहाँ पे क्या आना है, लेकिन आप ऐसे बोलते, मैंने ऐसे बोला जो बड़ा है वो लिख देना, आप 40 लिख देते इसके यहाँ पे। तो इसलिए इससे बढ़िया एलसीएम करके देख लो आपको क्या आना है। अब जो है क्या करना है, इसको इससे भाग करते हैं। पहले भाग करेंगे 5 आएगा, 15 पंजे 75, इसको इससे भाग करेंगे 4 आएगा और 12 चौक 48, इसको इससे करेंगे 1 आएगा 37। तो आंसर क्या आ जाएगा, 75, 48 और 37, ये आ जाएगा आंसर। एक बारी मैच कर लेते हैं, 75, 48 और 37, ये आ गया आपका आंसर। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्स शेयर वाला, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जितने भी न्यू रेशो के क्वेश्चन हैं उसमें से सबसे टफ क्वेश्चन जो है वो यही है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो अगर आपको ये कुछ समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। पहले तो बता दीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा।